Hello student, I am Anup sir, teacher of Suraj School Bawal. Student, how are you? I hope all are fine. Now we start exercise 7.3 coordinate geometry. क्लास 10th का ये चैप्टर है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज हम करेंगे 7.3 इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज हो रहा है और इसमें हमने जो टॉपिक किए हैं अभी तक वो कौन कौन से किए हैं। फर्स्ट हमने किया था डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट के बीच की हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? कोई भी हमारे पास दो पॉइंट है उसको एक पॉइंट जो है डिवाइड करता है किसी रेशियो के अंदर, तो आपको उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? सेक्शन फार्मूले में एक्स का पॉइंट निकालते हैं। तो एक्स का पॉइंट क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और जब y का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे तो my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? जब कोई भी लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट के बीच में कोई भी एक पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल उसको हाफ कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो उसका मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एक्स का पॉइंट तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का पॉइंट क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.1 में। इन दोनों पॉइंट को हमने डिस्कस किया था 7.2 के अंदर। और अभी हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये फॉर्मूला है किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब हमारे पास किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स गिवन मिलेंगे तो उन वर्टेक्स की हेल्प से आप एरिया निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम उसका एरिया निकालेंगे। इसमें एरिया हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसलिए क्या लगा होता है? मॉडुलस लगा होता है। अगर नेगेटिव आएगा तो भी हम उसको पॉजिटिव में ही नोट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? प्लस क्या है तो भी आंसर प्लस में आएगा, और अगर नेगेटिव आता है तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है कोलिनियर के बारे में। इसके बारे में डिस्कस कर रखा है कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं भाई? एक लाइन के ऊपर मोर देन 3 पॉइंट्स आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? कोलिनियर। ठीक है, तीन से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे आते हैं, कोलिनियर पॉइंट हो जाते हैं। तो इसमें जो कोलिनियर निकालेंगे तो कोलिनियर हम कैसे निकालेंगे? जो ट्रायंगल का एरिया है इसको किसके इक्वल रख देंगे? 0 के इक्वल रख देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे। वहाँ से हमारे पास कोलिनियर पॉइंट जो भी एक्स वाई पी क्यू जो भी वैल्यू पूछ रखी है वो फाइंड कर लेंगे हम। क्लियर? तो अब देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। फर्स्ट पार्ट के अंदर दे रखे हैं वर्टेक्स 2,3, फर्स्ट पॉइंट हो गया, -1,0 सेकंड पॉइंट हो गया, एंड 2, -4 थर्ड पॉइंट हो गया। तो हमने क्या किया? लेट कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो लेट ये ए पॉइंट हमने नोट कर लिया, इसको बी पॉइंट लेट कर लेंगे, एंड ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? सी पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, और
द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल और द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, क्या जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए 1/2 वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। तो वैल्यू पुट कीजिए, x1 हो गया 2, y2 हो गया 0, y3 हो गया -4, तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस का 4, x2 ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, y3 कितना हो गया -4, y1 कितना हो जाएगा -3, प्लस x3 कितना हो गया 2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा y1 हो गया 3 -0। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 7 13 प्लस 8 कितना आ जाएगा 21। तो एरिया कितना आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, और जो पॉइंट है वो क्या दे रखे हैं कोलिनियर। ये फर्स्ट पार्ट है जिसके पॉइंट गिवन है, कोलिनियर है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्व करते हैं। द पॉइंट A 7, -2, B 5, 1 एंड C, और C क्या हो गया हमारे पास 3, K आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास कैसे हैं कोलिनियर पॉइंट है। तो कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 ब्रैकेट में आ जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। 1/2 इधर ये मल्टीप्लाई में ये एक नंबर हो गया और ये ब्रैकेट के अंदर ये सेकंड नंबर हो गया। मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया ये x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास। अब वैल्यू पुट कर लेंगे। ये हमारे पास x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो। 7 इंटू y2 हो गया 1 माइनस k प्लस का इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 और ये क्या हो जाएगा k प्लस 2 माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस। x3 हो गया 3, y1 हो गया माइनस का 2 और y2 हो गया माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 7 1 जा 7 माइनस का 7k, ये क्या हो जाएगा प्लस का 5k प्लस का 5 2 जा 10 और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस का 7k और प्लस का 5k कितना बच गया माइनस का 2k और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास। जब आप इसको करेंगे तो माइनस का 9 प्लस का 10 1 हो गया, तो 1 प्लस का और 7 प्लस का तो कितना आ गया प्लस का 8 इज इक्वल टू 0।
तो माइनस का 2k इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज होगा, माइनस का 8 हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई 8/2 और 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो k इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमारे पास क्या आ गई 4। ओके। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining the midpoint of the side of a triangle whose vertex are 0, -1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया, 2, 1 सेकेंड कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया एंड 0, 3 थर्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। तो क्या दे रखा है इसमें, एक ट्रायंगल के वर्टिक्स गिवन है अपने पास, ये हो गई एक ट्रायंगल, ठीक है। इसके ये जो पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये हमारे पास क्या हो गया सी। तो ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएंगे 0, -1, बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएंगे 2, 1, सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएंगे 0, 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, सोल्व करेंगे तो लेट ए 0, -1, B 2, 1 एंड C, और C हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 3 वर्टिक्स हो गए। और इसमें दे रखे हैं कि मिड पॉइंट दे रखे हैं, ये जो इसके जो लाइन सेगमेंट है इनके मिड पॉइंट गिवन है। ये हो गया फर्स्ट मिड पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट का, ये हो गया मिड पॉइंट ई और इसको लेट कर लिया एफ, ये इनके मिड पॉइंट हो गई। अगर साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक ट्रायंगल आ जाएगी। क्या करना है, ये जो ट्रायंगल आएगी इसका एरिया और जो गिवन ट्रायंगल है इसका एरिया का रेशियो बताना है क्या होगा। तो हमारे पास ए बी सी जो ट्रायंगल है इसके वर्टेक्स तो गिवन है ही, तो हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। और एरिया का जो कैसे निकालते हैं ये आपको मालूम है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए चलो वैल्यू पुट कीजिए, 1/2 x1 हो गया 0, y2 हो गया 1 माइनस y3 हमारे पास कितना हो जाएगा 3 प्लस x2 कितना हो गया 2, y3 कितना हो गया 3 माइनस y1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस का 1। नेक्स्ट x3 कितना हो गया 0, y1 माइनस का 1, माइनस का साइन फॉर्मूले का, y2 कितना हो गया 1। तो ये आ गया हमारे पास 1/2, 0 इंटू माइनस का 2 और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 और ये हो जाएगा 0 इंटू -2। 1/2 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0, 4 2 जा 8 इंटू 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये हमारे पास कितना हो गया, जब प्लस करेंगे तो 1/2 इंटू 8 और ये कट जाएगा, कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। तो जो हमारे पास गिवन पॉइंट थे ए बी सी जो ट्रायंगल थी इसका एरिया आ गया हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट। अब हम किसका एरिया निकालेंगे डी ई एफ का। तो पहले डी ई एफ के क्या निकालने हैं, वर्टिक्स निकालने हैं। तो देखिए डी ई एफ के वर्टिक्स हम कैसे निकालेंगे, तो डी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डी का मिड पॉइंट। तो डी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दे रखे हैं 0 -1, बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 2 और 1। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी क्या है ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट
कैसे निकालते हैं, एक्स का पॉइंट निकालेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 हो गया 0, x2 हो गया 2 अपॉन 2, कितना आ गया 2 अपॉन 2, और 2 अपॉन 2 कट गया, कितना आ गया 1। y का पॉइंट निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 कितना हो गया माइनस का 1, और y2 कितना हो गया प्लस का 1, तो कितना आ गया 0 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डी इज 1,0। डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया। अब किसका निकाल लेंगे, ई का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे। तो ई क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई किसका मिड पॉइंट दे रखा है, बी सी का। ठीक है, तो बी सी का मिड पॉइंट दे रखा है। बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दे रखा है 2, 1, और सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 0, 3। तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 हो गया 2 और x2 हो गया 0 अपॉन 2, तो कितना आ गया 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 कट के कितना आ जाएगा 1। y का पॉइंट निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 4 अपॉन 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ ई इज, ई के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गए 1, 2। ठीक है, अब एफ का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे, तो एफ क्या है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। ठीक है, तो ए सी के अंदर हमारे पास पॉइंट क्या हो गए, ए के पॉइंट तो हो गए 0, -1, और सी के पॉइंट क्या हो गए 0 और 3। तो एक्स का पॉइंट निकालेंगे तो 0 प्लस 0 अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2 कितना आ गया 0, और y का पॉइंट निकालेंगे तो -1 प्लस 3 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2, हमारे पास क्या आ गया 1। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ f, तो f के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ f, तो f के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आए हैं वो क्या है 0 और 1। ठीक है, तो अब एरिया निकालेंगे किसका, डी ई एफ का। तो इन ट्रायंगल डी ई एफ, तो डी ई एफ के अंदर देखिए डी का पॉइंट हमारे पास क्या आया था 1, 0। ठीक है, ई का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है 1 और 2, एंड एफ का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 0 और 1। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो डी एफ का एरिया क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, वैल्यू पुट कर ली 1 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ये भी कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 इंटू माइनस का 2, 1/2, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो डी एफ का एरिया आ गया। नाउ अब हमें रेशियो निकालना है किसका, डी ई एफ का और गिवन ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, तो डी एफ का एरिया कितना है 1 अपॉन ए बी सी का एरिया कितना है 4। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आएगा इसको आप कैसे नोट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है 1/4, ये आ गया रेशियो। ठीक है,
तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना था। ओके। क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2 फर्स्ट पेयर हो गया, -3, -5 सेकंड पेयर हो गया, 3, -2 थर्ड पेयर हो गया एंड 2, 3 फोर्थ पेयर हो गया। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के क्या दे रखे हैं हमारे पास, ये वर्टेक्स दे रखे हैं। हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो गया हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी और डी, इसके वर्टेक्स गिवन है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, डायगोनल लगा लेंगे, कोई भी डायगोनल लो आप, ए सी या बी डी। जैसे ही हमने डायगोनल लगाया तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो गई। फर्स्ट ट्रायंगल तो ए बी सी हो गई, ठीक है, ए बी सी, और सेकंड ट्रायंगल क्या हो गई, ए सी डी। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, और इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जब हम प्लस करेंगे तो ये किसका एरिया आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का। ठीक है, तो आप ए बी सी तीनों वर्टेक्स लेके इसका एरिया निकालेंगे, ए सी डी इसका एरिया निकालेंगे, दोनों के एरिया को क्या कर देंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, यू हैव स्टडी इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3rd दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टेक्स आर ए 4, -6, बी 3, -2 एंड सी 5, 2। ये वर्टेक्स गिवन है। तो 9th क्लास के अंदर जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों का एरिया क्या आता है, इक्वल आता है। ये हमने किया था। तो ये क्या दे रखा है, वर्टेक्स दे रखे हैं ट्रायंगल के, और आपको वेरीफाई करना है कि जब आप मीडियन निकालेंगे और मीडियन से दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दे रखे हैं, 4, -6, बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दे रखे हैं, 3, -2, सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दे रखे हैं, 5, 2। तो क्या करेंगे हम, जो मीडियन ए डी है इसमें डी के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लेंगे। तो मीडियन जो होता है वो थर्ड साइड को इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो x1 + x2/2, 5 + 3 8/2 कितना हो गया, 4, और y1 + y2/2, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0/2, 0। तो अब एक तो ट्रायंगल क्या आ गई हमारे पास, ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल हो गई, और दूसरी ट्रायंगल क्या हो गई हमारे पास, ए सी डी, ये वाली ट्रायंगल हो गई। दोनों का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो दोनों का एरिया क्या मिलेगा आपको, इक्वल ही मिलेगा। ये करना था 5th क्वेश्चन में, तो आप इसको सोल्व करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।